शाम की चाय और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और हम शाम की चाय में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करने वाले हैं। पहले मेक श्योर कि आप लोगों की चाय आप लोगों के पास रेडी हो और फ्लेमिंग हॉट हो और उसमें से ऐसे धुआं उठ रहा हो और आप उसे स्मेल कर रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो और साथ साथ आप हमारी कॉन्वर्जेशन भी इन्जॉय करें। कॉन्वर्जेशन से कुछ सीखें, कुछ समझ आए। आपकी पार्टिसिपेशन भी कॉन्वर्जेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए और हमें बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। फिर आप हमें ये भी बताइए कि आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं, क्या चेंजेस नहीं चाहते हैं। मैं तो चेंज नहीं होंगी, मेरे अलावा क्या चेंजेस आपको चाहिए तो वो आपको ज़रूर बता सकते हैं। शाम की चाय में हम बात करते हैं जो दुनिया भर में हो रहा है, जो हमारे अंदर हो रहा है, जो हमारी पर्सनैलिटीज़ में हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट करनी चाहिए। ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ साइकोलॉजिकली ऐसे इफेक्ट करती है, ये चीज़ वैसे इफेक्ट करती है, ये चीज़ बच्चों के सामने ऐसे होगी। तो ये वो साइंसेस हैं जिसको हम कहते हैं लाइफ साइंसेस हैं, जिनको समझना जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम क्योंकि टाइम नहीं इतना होता हमारे पास, हम शायद अपने आप को भी बैठ के नहीं समझ पाते। हम कुछ सोचने लगते, कहते हैं बाद में देख लूँगा, बाद में सोच लूँगा, अभी टाइम नहीं है। हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उन्हें आपका दिमाग जो है वो प्री ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। तो इस शो का मकसद जो है शाम की चाय, जिसमें आप सिर्फ रिलैक्स होके चाय पी रहे हैं, साथ में समोसे अगर आपके पास हैं, तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं यहाँ प्रोड्यूसर साहब को बता रही हूँ कि समोसे होने चाहिए। अगर आपके पास समोसे हैं तो आप समोसे एंजॉय कीजिए, नमक पारे एंजॉय कीजिए, हेल्दी स्नैक्स एंजॉय कीजिए। खैर, आज जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है जी स्मार्टफोन। और हम स्मार्टफोन हमारी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है, कितना हिस्सा होना चाहिए और कितना हिस्सा नहीं होना चाहिए, कहाँ कहाँ इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा और पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है, कहाँ इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमारी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी और डिप्रेशन ला रही है। ये चीज़ें हम लोग हर रोज़ सुनते हैं कि उसने ऐसा किया, वो इतने डिप्रेशन में था क्योंकि वहाँ पे उसको लाइक्स नहीं मिले, वो इतने डिप्रेशन में था कि वहाँ उसकी पिक्चर पे ये कमेंट आ गया और इस तरह की बातें। जब तक हम फिज़िकल वर्ल्ड के थे तो ये सब चीज़ें हमें मैटर ही नहीं करती, इम्पॉर्टेंट ही पता ही नहीं थी कि ये भी कोई चीज़ होती है। अब मैं देख रही हूँ कि लोगों की पूरी पूरी ज़िंदगियाँ इस पे चलती हैं। हम ये जो टीवी आपके सामने है, जो आप इस वक्त हमको देख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हम हमसे कनेक्टेड हैं, इसमें भी भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये इस वक्त शो जो हो रहा है इसकी TRPs क्या हैं, इसको कितने लाइक्स मिल रहे हैं, इसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, इसको कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों ने कितने कितने मिनट तक देखा। मतलब यू नो हाउ द साइंस वर्क्स। अब ज़िंदगी का मकसद तो अच्छी तरह गुजारना ही था, लेकिन अब मतलब कुछ और होता जा रहा है। अब ज़िंदगी गुजारने का तर्ज कुछ और होता जा रहा है। वो तर्ज जो है उसको हमें कैसे अडॉप्ट करना चाहिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप नहीं अडॉप्ट करें, बिल्कुल अडॉप्ट करें। इंसान को अपने आप को ज़माने के हिसाब से रखना चाहिए। आप बिल्कुल अपने आप को ज़माने के हिसाब से रखिए, लेकिन कितना हद तक रखें, कितनी हद तक हम इसमें इन्वॉल्व हों, कितना बच्चों को इस्तेमाल करने दें, क्योंकि उन्होंने इसके अलावा कुछ देखा नहीं है। अगर हमने सब कुछ देखा है और हमारी बड़ी जनरेशन ने तो बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ, तो वो अब कैसे लेते हैं इन चीज़ों को, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है लाइफ में, इन सारे इश्यूज़ पे आज हम बात करेंगे। हमारे पास एजुकेशनिस्ट भी मौजूद होंगे, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगी और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हमारी आज कॉन्वर्जेशन होने वाली है। इशू तो नहीं है, आई शुड नॉट कॉल इट एन इशू, एक्चुअली एक चीज़ है जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। कभी कभी इशू बन जाती है, कभी बड़ी रिलीविंग और रिलैक्सिंग भी होती है। इट्स द वे यू हैंडल इट, इट्स द वे यू यूज़ इट। हम बात करेंगे जी स्मार्टफोन्स की, हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, और जिस सोशल मीडिया जिस तरह हमारे सोसाइटी में ग्रो कर रहा है, सोशल मीडिया हमारी सोसाइटी में ग्रो कर रहा है, दैट्स अ नाइस वन। तो कैसा ग्रो कर रहा है और किस तरह करना चाहिए और उसको यूज़ किस हद तक करना चाहिए। क्या अभी भी हम उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि वी डोंट नीड इट एनी मोर, और इट वॉज नेवर नीडेड? आई रियली डोंट थिंक सो। ये सारी बातें हम करेंगे। हमारे पास एजुकेशनर्स मौजूद हैं। ही इज़ अ टीचर, ही इज़ टीचिंग ACCA and CA students for last 15 years, mashallah. He's a managing director of the Bali School of Accountancy, Clifton campus, and he is a CEO of PACE College and Tech
टॉक्स। हमारे पास मौजूद है जी एजाज खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपको बुलाने का जो मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट मकसद है ना वो ये है कि लोग कहते हैं कि हमारे वक्त में भी तो सब कुछ हो जाता था, हमारे वक्त में कौन सा इंटरनेट था, हमारे वक्त में कौन सा स्मार्टफोन था, हमारे वक्त में कौन सा ये था। बल्कि इनफैक्ट मैं रिसेंटली एक वो पढ़ी थी, एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें एक फादर जो है अपनी बेटी को कह रहे थे कि बेटा ये सारा वक्त तुम यूट्यूब मत देखा करो, किताबें पढ़ा करो, क्योंकि कायदे आज़म जो थे वो किताबें पढ़ते थे तो उनका विजन था। तो उनकी से बेटी ने फिर पलट के कहा कि डैडी उस वक्त में यूट्यूब होता नहीं था, वरना वो भी वही करते जो मैं कर रही हूँ। सो प्रोबेबली इट्स दैट, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? एक्चुअली बिल्कुल आई डू बिलीव कि मेरे ख्याल से हम एग्जैक्टली आज के दौर को उस दौर से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर करना ही है तो फिर आपको हर चीज़ रिवर्स करनी पड़ेगी, जो कि हम नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली जो उस वक्त भी टेक्नोलॉजीज़ थी, उस वक्त भी अगर आप काइज़म की बात करें तो वो गाड़ी में जाते थे, लेकिन उनसे पहले पैदल भी लोग जाते थे। हाँ, तो जब जो टेक्नोलॉजी थी उन्होंने यूज़ किया। सो आई पर्सनली बिलीव दैट देयर इज़ नो हार्म इन यूजिंग द टेक्नोलॉजी। द हार्म इज़ व्हेन टेक्नोलॉजी स्टार्ट्स यूजिंग यू। टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ इट्स बेनिफिटिंग मी एंड मैं उससे बेनिफिट ले रहा हूँ, मैं खुद ले रहा हूँ, मैं सोसाइटी को उसका बेनिफिट पहुँचा रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई हार्म है। व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ इज़ कि व्हेन वी गेट इनटू सो मच इनटू दैट टेक्नोलॉजी कि इवेंचुअली वो टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल और यूज़ करना शुरू कर देती है, एंड वहाँ से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो हमें उस चीज़ का ख्याल आई थिंक रखना चाहिए। And we are moving towards that slowly, gradually. हम उसी सिम्त में जा रहे हैं। Being educationist, आपका क्या ओपिनियन है कि हमारे लिए स्मार्टफोन क्या रोल प्ले करता है? Is it a good role, positive role, negative role? स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन का, स्टूडेंट्स का कितना मतलब इस पे उनका काम हो जाता है, या they don't really have to use it, and जिस तरह हम लोग अपने ज़माने में नोट्स बनाते थे, we have to do that. What do you have to say? Actually, हम सेल फ़ोन से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, दैट्स अनदर स्टोरी, और वो हमें इस वक्त क्या नुकसान पहुंचा रहा है, दैट्स अनदर स्टोरी। ट्रू। आई थिंक स्मार्टफोन्स जो हैं वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आप उसको वैसे ही यूज़ करें जैसे उसको यूज़ करना चाहिए। अगर नहीं तो कैसे यूज़ करना चाहिए? मैं जैसे फॉर एग्जांपल, पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल फोन मुझे फ़ायदा कैसे दे सकता है। नाउ एक फ़ायदा तो कम्युनिकेशन है, राइट, सो आई शुड ओनली बी यूजिंग इट व्हेन आई हैव टू कम्युनिकेट, राइट। सेकंड, it's a tool to access information, राइट। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि जिस दौर में वो लोग रह रहे हैं, दे आर ब्लेस्ड, बट एट द सेम टाइम समटाइम्स जना उन पे तरस भी आता है। ब्लेस्ड इन द सेंस के they have access to any information in the world. जो if I talk about myself when I was doing CA, तो उस वक्त हमारे पास अगर हम क्लास लेते थे और अगर हम क्लास मिस कर जाते थे तो हमारे पास जो सोर्स थी वो या तो हमारा दोस्त होता था जिससे हम पूछ सकते थे क्लास में क्या जी क्लास में क्या पढ़ा, या वो किताब होती थी, भले उस किताब को पढ़ के हमें समझ में आए या ना आए, और या वो टीचर होते थे जिनसे हम बहुत मुश्किल से पूछा करते थे, गैप ज़्यादा होता था, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता था कि जो चीज़ मिस हो गई ऐसे हम पढ़ें। बट आजकल की जनरेशन के अंदर व्हाट दे हैव टू डू, वो जस्ट उनको यूट्यूब पे और गूगल पे जाना है, एंड दे नीड टू राइट दैट टॉपिक, और फिर इतनी वैरायटी ऑफ लेक्चर्स और उनके पास आ जाएंगे कि इनको एक समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो कहीं ना कहीं से उनको समझ में आ जाएगा। सो दे आर लकी टू हैव दैट एक्सेस टू कम्युनिकेशन। एट द सेम टाइम जहाँ ये डिवाइस जो है वो आपको बेनिफिट दे रही है, वहीं पर ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी बन गई है क्लासरूम के अंदर। सो मेरे ख्याल से देयर इज़ मतलब हमें इसके यूज़ से प्रॉब्लम नहीं है, इसके अब्यूज़ से प्रॉब्लम हो रही है। अब्यूज़ से प्रॉब्लम, जी, हमें इसके अब्यूज़ से प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली इनिशियली हम लोगों ने उसको कोई मार्जिन्स, कोई लाइन के बाउंड्रीज दिए नहीं थे कि ये अब्यूज़ है और ये यूज़ है, वो तो कर करके समझ में आया कि यहाँ तक यूज़ है और ये अब अब्यूज़ शुरू हो गया। लेकिन बाय दैट टाइम आप हैबिचुअल बन चुके हैं। एग्जैक्टली। तो अब वो इतनी जो ना हैबिचुअल बन चुके हैं कि अब आपको मतलब हर जगह आप इसको यूज़ कर रहे हो, हर जगह यूज़ कर रहे हो। ये सेल फोन जो है अनफॉर्चुनेटली इसके अब्यूज़ की वजह से ये जहाँ कैमरा खा गया,
माइक खा गया, जहाँ ये आपका टॉर्च खा गया, जहाँ ये आपकी घड़ी खा गया, वेदर रिपोर्ट, या इतनी सारी चीज़ें खा गया, वहाँ ये आपके दोस्त भी खा गया। अच्छा, दोस्त इसने कुछ और दोस्त कर दिया हमारा, एक वर्चुअल वर्ल्ड बना दिया इसने हमारा, जिसमें हम सारा वक्त गुम रहते हैं। रियल वर्ल्ड से ज़्यादा तो हम वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं। ये आजकल की जनरेशन का प्रॉब्लम ही है कि वो रियल वर्ल्ड में नहीं रह रही, वो वर्चुअल वर्ल्ड में रह रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी कोई ख़ास प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम है। नहीं, that's what my point is. You have to keep a balance. I mean, for example, मैंने अक्सर देखा है, and unfortunately sometimes it happens with me as well, कि आप मिस्टर ए के साथ बैठे हुए हैं, राइट, एंड उस वक्त मोबाइल में आप मिस्टर सी के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, और जब आप मिस्टर सी के साथ बैठे हुए होते हो और वो फिर सामने हैं, तो आप मिस्टर ए के साथ वापस मोबाइल पे फिर बात कर रहे हो। सो ये जो बैलेंस आउट हुआ है ना, इसको फिक्स करने की बात है। अगर ये बैलेंस फिक्स हो जाएगा तो फिर इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें आप बैलेंस आउट किस चीज़ को काउंट करते हैं कि यू नॉट टॉकिंग टू द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आप अपने सामने बैठे इंसान से बात नहीं कर रहे, आप वर्चुअल वर्ल्ड में किसी से बात कर रहे हैं। तो बैलेंस देखिए, टेस्ट है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको टेस्ट करना है। टेस्ट ये करना है कि क्या मोबाइल आपको यूज़ कर रहा है या आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हो, आपको टेस्ट करना है। टेस्ट ये है कि अगर मैं मोबाइल तब उठाता हूँ जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है, तो इसका मतलब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर मोबाइल को मैं उस वक्त भी यूज़ कर रहा हूँ जब मुझे ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ क्यूरियोसिटी है कि लेट्स चेक इट आउट, ये क्यूरियोसिटी से ही तो ज़रूरत पैदा होती है। हाँ, तो फिर इसका मतलब वो मेरी ज़रूरत नहीं है, वो एक मेरी ज़रूरत बनाई जा रही है ना। That's what we have to cross lines. तो हमें जो है वो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप if you are using social media, right? So all of a sudden you start watching ads, right? आपने कोई चीज़ सर्च की होगी कभी, ठीक है, फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया होगा उसको, और आपने इसीलिए छोड़ दिया होगा कि आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत उसकी नहीं थी, भूल गए आप। ये आपको कंटिन्यूसली याद दिलाएगा, and eventually you will end up buying that product. So that's where it's controlling you. So you should not use it to that level कि आपको कंट्रोल करें। देखिए, आज शायद वो उतना नहीं कंट्रोल कर रहा, शायद जैसे मैं इफ़ आई टॉक अबाउट माई जनरेशन, आई थिंक मैं उस जनरेशन से हूँ जिसने सेलफोन के बगैर की दुनिया भी देख ली और सेलफोन वाली दुनिया भी देख ली, राइट। तो मेरी आधी लाइफ जो है शायद वो वाला दौर है जिसमें सेलफोन नहीं थे बिल्कुल भी, और आधी लाइफ वो है जिसमें सेलफोन्स हैं। सो मुझे शायद वो बहुत पार्शली अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज आई नो मेरे पास कंपैरिजन्स हैं, बट शायद जो अब की जनरेशन है जो बड़ी ही इसी टेक्नोलॉजी में, सो इमेजिन हाउ मच दे विल बी कंट्रोल्ड बाय दीज डिवाइसेस। एक्चुअली I think they are completely controlled because उनकी सारी रूटीन उनकी डिवाइसेस के अकॉर्डिंग सेट होती है। इस वक्त उनका ये टाइम है, इस वक्त उनका यूट्यूब टाइम है, इस वक्त उनका गेम टाइम है, इस वक्त मतलब हर चीज़ उनकी इन डिवाइसेस के साथ अटैच्ड है। उठते भी इसी के अलार्म से हैं और सोते भी इस पे कोई राइम सुनते हुए हैं या इस पे कुछ स्टोरी देखते हुए हैं, यू नो। सो आई थिंक ये जो हमारी जनरेशन है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एंड स्मार्टफोन्स पे जो है वो डिपेंडेंट है। अब थोड़ा सा जो है वो सिनेरियो चेंज हो रहा है, मेटावर्स की तरफ आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी हम इस हवाले से ही बात करें कि मेटावर्स की तरफ हम आ रहे हैं, आ चुके हैं, आने वाले हैं, क्या सिनेरियो चल रहा है? हम आ चुके हैं जी, हम आ चुके हैं। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जब लॉकडाउन हुआ तो क्लासेस जो हैं, मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन हो गई, ठीक है, ऑनलाइन के ऊपर हो गई, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे उसके ऊपर चली गई। सो फ्रॉम देयर इट हैज स्टार्टेड। अब वहाँ से अब ट्रांसफॉर्मेशन है, वहाँ से अब ये जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है इसने आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होना है और इसके अंदर ये लोग बेहतर से बेहतरी लाते चले जाएंगे, सो दैट आप होंगे वर्चुअल वर्ल्ड में एंड यू वोंट बी फीलिंग एज यू आर इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। जैसे अगर मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ तक बता दूँ कि जब पहली दफ़ा टीचर्स क्लासेस ले रहे होते थे तो बड़ी डिस्टॉर्शंस थी, ठीक है, बट 2 महीने 3 महीने के बाद वो यूज्ड टू हो गए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता टीचर्स एंड जो स्टूडेंट्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता उससे फेमिलियर होते गए, आदत होती गई। सो इसी तरीके से अब वो ट्रांसफॉर्मेशन लाते चले जाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती थी कि वर्चुअल उसके अंदर के यू कांट सी द रियल पर्सन, राइट, उस तरह जिस तरह आप नॉर्मली देखते हो। एग्जैक्टली, आप इंटरैक्ट भी नहीं वैसे कर सकते। एग्जैक्टली, लेकिन अब जो मेटावर्स के थ्रू वो करना ये चाह रहे हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद एवतार्स, ठीक है, अ पर्सन हु वोंट बी एग्जैक्टली लुकिंग लाइक यू बट
ही विल बी गिविंग, मतलब कुछ इंप्रेशन दे रहा होगा कि ही लुक्स लाइक आपका एक पर्सोना होगा उसमें, एग्जैक्टली। हाँ। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आती चली जाएगी। हमारा बहुत बड़ा डेटा इस वक्त इंटरनेट पे अवेलेबल है। हम व्हाट्सएप कॉलिंग करके अपनी वीडियोस के थ्रू हम डेटा दे चुके हैं कि जब हम बात करते हैं तो हम कैसे दिख रहे होते हैं। Exactly. जब हम गुस्सा हो रहे होते हैं उसी कॉल के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर, तो हमारे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। You mean ये सब कुछ रजिस्टर्ड हो रहा है? एग्जैक्टली। और आपका जब आप हंस रहे होते हो तो आप कैसे लग रहे होते हो, किन बातों पे गुस्सा आ रहा है, किन बातों पे हंसी आ रही है, और फिर आप कैसे रिएक्ट करते हो किसी तो आपकी एक पूरी वर्चुअल पर्सनालिटी बन चुकी है। एग्जैक्टली। अब AI के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, व्हाट दे आर गोना डू इज कि वो आपकी वर्चुअल पर्सनैलिटी एग्जैक्टली जैसे आप हो वो बना देंगे, और आपका एक वर्चुअल पर्सनैलिटी बना देंगे, और इवेंचुअली आई फील लाइक कि वो आपको आपकी पर्सनैलिटी इंटरनेट पे रेंट पे दे रहे होंगे कि इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट पर्सनैलिटी इन द गेम्स, आप चाहोगे कि जब आप गेम में होंगे तो आप दिखने चाहिए हो आप जा रहे हो, सो यू विल हैव टू बाय, यू मे बी पे, या यू हैव टू बाय योरसेल्फ एंड पे द रेंट फॉर दैट। एनुअली आप रेंट दे रहे होगे, मंथली आप अपना रेंट दे रहे होगे। इसी मजे की बात पे हम एक और ब्रेक लेते हैं, लेकिन मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताती हूँ कि हमारे सोशल मीडिया, बात अल्टीमेटली सोशल मीडिया पे आती है, हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक है और हमारा यूट्यूब चैनल है, और हमारे साथ रहिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि मेटावर्स क्या है और कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करने वाला है। अब हम थोड़ा सा इसको स्टूडेंट्स के ऊपर ले आते हैं, हम थोड़ा सा बात करते हैं वो बच्चे जो आज की जनरेशन के हैं, जिन्होंने इसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजारी। उन्होंने देखा है हमेशा से स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन पे मेटावर्स, क्या मेटावर्स के लिए कोई और डिवाइस यूज़ होगा या हमारा स्मार्टफोन ही यूज़ होगा? अभी तो एट द मोमेंट है वो पार्शियली आपका सेलफोन यूज़ होगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, एंड फिर आपके पास जो है वो ग्लासेस होंगी। ओके, राइट। तो और ग्लासेस के ऊपर ही यू विल बी देयर, एंड वही ग्लासेस जो हैं वो आपका सेलफोन भी होंगी, वही ग्लास के थ्रू आप जो है ना वो वर्चुअल वर्ल्ड जो है ना बीच में मुझे याद है कोई गूगल ग्लासेस ऐसे थे, बट वो बहुत लिमिटेड उसके साथ थी। बट अभी जो मेटावर्स करेगा वो पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देगा, बिकॉज गूगल ग्लास था लेकिन इन्वायरमेंट नहीं था उस तरह का, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। सो इफ़ यू हैव दैट इन्वायरमेंट जो कि हर चीज़ पर उसके साथ इंटीग्रेट हो जाए, so what they are doing is they are trying to integrate everything. So जैसे अभी अगर आप देखें तो आपके स्मार्ट होम्स का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपके सारे अप्लाइंसेस हैं दे आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट, राइट? Exactly. सो वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड। सो अब आहिस्ता आहिस्ता वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। जब वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, दैट ग्लास विल वर्क बेटर देन इट यूज्ड टू। तो अब वो ज़्यादा बेहतर वर्क करेगा क्योंकि सब कुछ उसके साथ इंटीग्रेटेड होगा। एंड व्हाट आई हैव हर्ड इज़ कि ये जो ग्लास वाली कॉन्सेप्ट है ये भी ख़त्म हो जाएगा। हु नोज़ कि उसके बाद लेंसेज आ जाएंगे, लेंस आ जाएगी। सो यू विल फील वो लेंस आ जाएगी, उसके बाद लेंस विल रिप्लेस इट, और देन मे बी हु नोज़ दैट इन द फ्यूचर देयर इज़ अ चिप दैट विल बी इंस्टॉल्ड इन योर ब्रेन और समवेयर, एंड देन आपकी आँख जो है वो नॉर्मल आँख भी आपको वही दिखाएगी जो आपको वर्चुअली वो दिखाना चाहते हैं। अच्छी चीज़ भी लग रही है और थोड़ी सी अलार्मिंग भी लग रही है। अगर हम इनको स्टूडेंट के हवाले से देखें तो स्टूडेंट्स इससे काफ़ी फ़ायदा भी उठा सकते हैं। हर चीज़ का जगह पे वर्चुअली प्रेजेंट होना और हर चीज़ को देखना, मुझे हमेशा लगता है कि कोई चीज़ आप देख के ज़्यादा अच्छी सीख सकते हो एक्सेप्ट देन पढ़ के या सुन के। मुझे लगता है देख के फिजिकली आप उसको ज़्यादा वो कर सकते हो। तो अगर आप वर्चुअली आप मालूम कर रहे हो किसी जगह, आप वर्चुअली नाइजीरिया के बारे में आप पढ़ रहे थे, अब आप नाइजीरिया चले गए, यू रोमिंग अराउंड इन नाइजीरिया वर्चुअली, तो आपके जहन में उस वक्त जो नाइजीरिया बैठेगा वो 10 किताबें पढ़ने से भी नहीं बैठ सकता। Exactly. Plus, let's talk about surgery. Oh yes. So the impact of this metaverse thing on medical students. उनको दुनिया में कहीं पर भी किसी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो रही है, they can watch it and who knows कि सर्जरी कंप्लीट करने के बाद उसकी एक वर्चुअल सर्जरी क्रिएट की जाए एंड स्टूडेंट को कहा जाए कि अब रिपीट द सेम सर्जरी योरसेल्फ। Could be. उनको रिपीट करा दिया जाए कि अब आप वो सर्जरी आप खुद करें और देखिए कि क्या आप जो सर्जरी करते हो उसका वही रिजल्ट आता है जो उसका आया था। और ये अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई सर्जरी ख़राब हो जाती है और पास में वो ख़राब भी है तो आपको कहा जाएगा कि अब आपके पास चॉइस है कि ये सर्जरी रिपीट करें एंड सी इफ इट एंड्स अप विद We're not doing it a normal human
नहीं वही इंसान पे नहीं कर रहे होंगे ना, पहले। हाँ बिल्कुल उसी वर्चुअल इन्वायरमेंट virtually होगा कर रहे ना, होंगे, ठीक वही सर्जरी रिपीट कर दी जाएगी वर्चुअल इन्वायरमेंट में और आपको कहा जाएगा अब आप रिपीट करें। जैसे लाइक वीडियो गेम्स हम खेलते हैं तो एक हार गया तो दोबारा वही गेम वो दूसरा खेलता है और वो जीत जाता है। ये तो अजीब किस्म की जंग है फिजिकल और वर्चुअल वर्ल्ड में। आपको क्या लगता है हम लोग को कितना वर्चुअल वर्ल्ड पे डिपेंड करना चाहिए? हम करें ना करें, दैट्स द फ्यूचर। हम ये अब हम पे शायद हम पे डिपेंड नहीं करता कि हम उस पर कितना डिपेंड करें। आई थिंक इट्स कमिंग, It's coming. yeah We it's have to coming adopt it. अब yes, अब the sooner you accept it the better you will be। आप उसके अंदर फिट इन हो जाओगे। जितने लंबे अरसे के लिए आप उसको फाइट करोगे उतना टाइम आप लूज आपका करोगे, नुकसान है। आप लूज करोगे। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट नाउ। एक्सेप्ट करने का तरीका ये है कि आप उसके ऊपर रिसर्च करें, आप उसको देखें। हाँ, व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप ये कोशिश करें कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मिनिमाइज़ किए जा सके। अब इसके साइड इफेक्ट्स पे बात करते हैं। What could be the side effect? The very first side effect will be the control. You will lose your control. People will lose their control. Okay. I think अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे देखूं तो कौन कंट्रोल कर रहा होगा? जिनके पास जो है वो एक्सेस है इस सारी इंफॉर्मेशन की। सेकंड में मे बी द प्रोग्रामर्स, सही, जो टेक्नोलॉजी और कोडिंग और एल्गोरिथम्स और इसके एक्सपर्ट्स होंगे, दे विल बी इन कंट्रोल। सही है, वो कितने लोग होंगे एंड दे विल बी इन कंट्रोल। ये जो आप फिजिकल जो वर्चुअल वर्ल्ड बनाएंगे, जैसे ये स्टूडियो हम बैठे हैं इस वक्त, ये रियल स्टूडियो है, कल को कोई इस वर्चुअल स्टूडियो बनाता है एंड मैं और आप अपने अपने घर में बैठे हुए हैं और घर में बैठ के हम ऑनलाइन हो गए और हम जो है वो वर्चुअली एक स्टूडियो में आ गए। सो वो जो वर्चुअल स्टूडियो जिसने क्रिएट किया होगा वो डेफिनेटली मेरे जैसा कॉमन आदमी तो नहीं होगा जो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। वर्चुअल वर्ल्ड मुझे पता है पाकिस्तान में कितना चलेगा, लाइट चली जाती है। I mean, it's just a general thing, but hopefully we'll get over this. But अगर हम लोग को इससे 24/7 एक हम लोग कनेक्टिविटी चाहिए होगी ना अच्छी वाली, तो लाइट चली जाएगी तो क्या करेंगे? एकदम से फिजिकल वर्ल्ड में वापस मैं तो गुड फॉर अस ना, हमें तो ब्रेक, इसका मतलब हमें ब्रेक मिलती रहेगी ना, हमें ब्रेक मिलती रहेगी। हम थोड़ी देर के बाद अपना कंट्रोल वापस लेते रहेंगे। Exactly. It was lovely talking to you. तो मुझे लग रहा है कि हम इस मेटावर्स और इस सोशल मीडिया और ये स्मार्टफोन जो और इनकी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से बहुत और भी बात कर सकते हैं, जो कि अब हम करते रहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये कि यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। मतलब आपकी कोई भी एज हो, आप 50s में हो, 60s में हो, 70s में हो, 80s में, 90s में हो, लोग कहते हैं हमने क्या करना है। आप देयर आर स्टिल पीपल, बहुत सारे लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग अभी भी ऐसे हैं जिनको अभी भी मैसेज करना नहीं आता, अभी भी मोबाइल फ़ोन से कॉल रिसीव करनी नहीं आती, व्हाट्सएप तो मतलब उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं ये चीज़ें ना। तो हम लोग अगर अपने आप को टेक्नोलॉजी के दुनिया में आपको ज़माने के हिसाब से रहना होता है, ज़माने के हिसाब से नहीं रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। और वही बात है कि यू कैन नॉट फाइट इट। जब सब एक डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो फिर आपको भी उसी डायरेक्शन में चलना होगा, वरना पीछे बैठ के आपने क्या करना है? You know, you won't be able to do anything. Thank you so much. It was lovely talking to you. हम ब्रेक की तरफ चल रहे हैं. We'll be right back.